एवरीवन, सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो आप साइड में देख रहे हो, ये ड्रेस की हम फैब्रिक कटिंग सीखेंगे, देन इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसका जो पेपर कटिंग पार्ट है वो मैंने अपने लाइव सेशन में आपके साथ शेयर किया है। आपने नहीं देखा हो तो साइड पे आप जो वीडियो देख रहे हो उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आप बेल आइकन पर भी प्रेस करके ये वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसमें हमने कुछ 2 पार्ट कट किए थे। ये हमारा इसमें फ्रिल वाला पार्ट लगेगा जो फ्रंट में और बैक साइड में कवर होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का फैब्रिक लिया है। और फैब्रिक के बारे में मेरे से कमेंट में पूछा गया था कि मैम हम इसमें कौन सा फैब्रिक लें। देखो, फैब्रिक आपकी चॉइस रहती है, ड्रेस जिस फैब्रिक में आप बनाना चाहो उसमें बना सकते हो। बाकी अगर आप इस फैब्रिक में देखोगे, इस ड्रेस में देखोगे तो यहाँ आप स्मोकिंग वाला फैब्रिक आता है वो यूज़ कर सकते हो। नीचे जो इसमें प्लेन हमारी एक तरह से गाउन बना हुआ है उसको आप जॉर्जेट में बना सकते हो, और उसके नीचे आप साटन का फैब्रिक ले सकते हो, या फिर आप वहाँ पे बटर कैप का भी फैब्रिक अस्तर के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी जो नीचे का गाउन वाला हमारा ट्यूब पैटर्न वाला गाउन वाला पैटर्न है उसमें आप जॉर्जेट वाला फैब्रिक लीजिए। उसके ऊपर वाला पार्ट है उसमें आप स्मोकिंग फैब्रिक लीजिए, स्मोक वाला फैब्रिक आता है। या फिर आप इस तरीके का, मैंने जो यहाँ पे फैब्रिक लिया है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया है, और ये एक तरह से नेट में है, नेट में ही प्रिंट हो रखा है। तो मैंने यहाँ पे नेट का फैब्रिक लिया है। ऊपर की लेयर में पूरा जो सर्कल वाला पार्ट रहेगा वो मैं इससे बनाऊंगी। यहाँ पे प्लेन जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जॉर्जेट का सा फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट के फैब्रिक में अच्छा नीचे का लुक ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो यहाँ मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। अब ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें से हम अपना जो हमने ट्यूब पैटर्न वाला पार्ट, अपर वाला पार्ट कट किया है वो वाला पार्ट कट करेंगे, और जो बॉटम वाले पार्ट में जो लंबाई निकल गई है वो वाला पार्ट कट करेंगे। देन इसमें से सिर्फ हमें ये ऊपर वाले जो हमारा सर्कल वाला है यही हमें कट करना है। तो ये आपने जिन जिन मेरे क्लास ली होगी ये सारा मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर आप जिसने नहीं देखी हो वहाँ जाके ये आप ट्यूब पैटर्न देख सकते हो, और मैं एक वीडियो भी और डाली है वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। इस तरीके का ट्यूब पैटर्न में मैंने सारा डिस्कस किया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें मैंने यहाँ पे फ्रंट में और बैक में सेम लिया है, फिर सेम हम ऊपर से स्ट्रेट में रखेंगे। पट्टी की हमने यहाँ से लेंथ भी ले ली है। अब जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट को फ्रेंड्स हम अपने ये वाले पार्ट में से कट कर लेते हैं। नीचे वाली जो लेंथ रहने वाली है उसमें हमने लेंथ निकाली थी फ्रेंड्स। यहाँ पे बॉटम की लेंथ हमारी 33.5 है, तो 14 के अराउंड हम टोटल लेंथ लेंगे। उसमें हमें मार्जिन भी प्लस करना है। तो इसमें मैं सिंपल क्या करूँगी फ्रेंड्स, अपर वाले पार्ट की तो हम यहाँ से इस तरीके से दोनों पार्टों को निकाल लेंगे, और जो हमारी इसमें किनारी वाली साइड है ये मैं साइड में रखूँगी इस तरीके से। देन इसमें हम बस छोटी छोटी सी प्लेटें डालेंगे। इसको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, बस एक तरह से ए शेप में आना चाहिए। कहीं कहीं हमारे गैदर्स इसमें हो जाए, बस थोड़ा सा ही इसमें घेरा होना चाहिए। जैसे आपका फैब्रिक का अर्ज होता है बस उतना ही आप इसमें घेरा रख सकते हो। अगर आपको हैवी पसंद है तो आप इसमें हैवी भी बना सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके जो हमारे अपर वाले पार्ट हैं इन दोनों पार्टों को यहाँ हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दोनों पार्टों को कट कर दिया है। मार्जिन लेना है हमें ऊपर हाफ इंच का जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। देन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ हमें अपनी फिटिंग की मार्किंग भी कर लेनी है, जो हमारी पेपर पे मार्किंग हो रखी है, और जहाँ हमारी ये पट्टी अटैच होगी वो भी हमें यहाँ से मार्क कर लेना है। तो ये अपर वाला पार्ट कट हो गया है फ्रेंड्स, ये अभी हम साइड में कर देंगे यहाँ से। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा ये अब बचा हुआ पार्ट है, इसमें से हमारी जो नीचे की लेंथ मिली है उसको हमें फोल्ड करना है, ये फैब्रिक को इस तरीके से। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं इसको लंबाई में कट कर रही हूँ। किनारी वाली साइड हमारी दोनों साइड आएंगी। तो हमारी टोटल लेंथ में से योग वाली लेंथ माइनस हुई तो 33.5 हमें ये बॉटम की लेंथ मिली है। तो इसमें फ्रेंड्स हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिच में जाएगा जब हम चोली वाले पार्ट को अटैच करेंगे। नीचे से भी हम इसमें पीको करें या फोल्ड करें तो उसके लिए भी हमें नीचे मार्जिन चाहिए। तो सबसे पहले हम साइड से ये फैब्रिक को एक जैसा कर लेंगे, लेंथ पे मार्किंग करेंगे। तो 33 में हाफ इंच ऊपर जाएगा तो 34 होगा। 1 इंच जब नीचे का फोल्ड में लेंगे तो 35 पे हम इसकी टोटल लेंथ लेंगे यहाँ से इस तरीके से। आप एक्स्ट्रा भी लेंथ इसकी रख सकते हो। अगर आप नीचे से एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा इसको फोल्ड करो तो यहाँ से मैं 35.5 इंच की इसमें लेंथ रखूँगी फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरीके से। तो ये मार्क कर लिया यहाँ पे। सेम हमें यहाँ पे लेंथ को 35 पे मार्क करना है, और इस तरीके से हमें इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये तो देखो सिंपल सा ही है। ये हमारा नीचे वाला पूरा पार्ट जो हम बना रहे हैं वो पूरा पार्ट यहाँ पे कटिंग हो गया है। ऊपर बस हमें इस तरीके से चोली वाला पार्ट कट करना है, और नीचे वाले पार्ट में सिर्फ हमें इस तरीके से स्ट्रेट में कट करना है। आप यहाँ पे हाफ सर्कल, फुल सर्कल वाला भी कटिंग कर सकते हो नीचे वाले पार्ट को, या आप इस तरीके से भी सिंपल। बस अब इसमें देखिए हमें यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेटें डालनी है अपनी चोली के अकॉर्डिंग, और यहाँ ये पूरा हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया है। तो ये वाला पूरा पार्ट कट होने के बाद फ्रेंड्स अब ये वाला जो पार्ट है इसमें से हम कटिंग करेंगे। इसमें से हमें कटिंग किस तरीके से करना है, तो देखिए हमने जो पेपर पे कटिंग की थी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमने कटिंग की थी तो ये लेंथ हमें लेनी थी। हमने अपनी टोटल लेंथ में से माइनस किया था। टोटल लेंथ तो हमारी 35 बन रही है, तो उससे हम इसको कम से कम 5 से 6 इंच कम ही लेंगे। तो यहाँ हमने इसकी लेंथ 30 के अराउंड हम इसकी लेंथ लेंगे।
तो 30 तो ये हो गई फ्रेंड्स। और यहाँ से हमने अपनी जो हमारा ऊपर का नेक था पूरा राउंड, वो हमने यहाँ से निकाला था फ्रेंड्स। फ्रंट के अकॉर्डिंग ही हम ये मार्किंग को लेंगे इस तरीके से। तो देखो ये 9 आ रहा था, तो 9 ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा पर होगा 18 आ गया, डबल करेंगे 18 का हमारा 36 हो जाता है। तो जैसे हम अपनी कमर का 4th भाग निकालते हैं ये राउंड को कट करने के लिए, तो यहाँ पे हम 36 का 4th भाग निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 9 इंच। ये आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 9 इंच आ गया। अब 9 इंच को फ्रेंड्स हमें ये पूरे सर्कल में इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे 9 इंच होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको कट किया है 4 फोल्ड में। इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तो ये यहाँ से 9 इंच होना चाहिए। 9 इंच एक सर्कल रहेगा, तो पूरा ये हमारा 18 होना चाहिए, हाफ सर्कल 18 होना चाहिए और हाफ हमारा 18 होना चाहिए इस तरीके से। अब हमें लेंथ का कैसे पता करना है, देखो पहले तो आपकी जो बैक की लेंथ आप ले रहे हो टोटल वो लेंथ लेनी है, देन उसमें आपका इसका बीच का प्लस करना है, देन उसमें आप फ्रंट में जितनी हमारी चोली है उससे थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच ऊपर कस लेंगे, तो पूरी लेंथ को हमें प्लस करके देन हमें इस सर्कल को यहाँ से कट करना है। तो ये फैब्रिक में मैं आपको कट कर जो हमारा फैब्रिक था इसमें से एक तरह से इस तरीके से सर्कल कट कर दिया है। अब इसकी लंबाई मैंने किस तरीके से ली है फ्रेंड्स, तो देखो पीछे की लेंथ हमारी 30 है, जहाँ उसमें ये बीच की जो हमारा नेक वाला पार्ट कट होगा उसमें 12 इंच हमें प्लस करना है, वो नेक के लिए प्लस करना है। इसमें हमारी जो हमारी फ्रंट की चोली वाली लेंथ है जैसे 14 इंच, तो ये टोटल हो गया हमारे यहाँ पे 56 इंच का। यहाँ हमने ये सर्कल कट कर लिया है इस तरीके से। अब इसमें हम फ्रंट की लंबाई और बैक की लंबाई किस तरीके से लेंगे, देखो जो इसकी बंद वाली साइड है फ्रेंड्स इसको हम पूरा इस तरीके से ओपन करेंगे। देन यहाँ से हमारी बैक की लेंथ लेनी है, जैसे हमारी बैक की लेंथ यहाँ पे 30 है तो 30 पे मार्क करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से 6 इंच लेना है जिसमें हमारा नेक बनेगा इस तरीके से। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ से हमें हाफ पूरा पहले हमें अपना पूरा सर्कल कट करना है, इसके बाद हमें इस तरीके से इसको हाफ सर्कल में बिछा लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हो ये ऊपर वाला हाफ सर्कल है हमारा यहाँ पे, देन ये पूरा हमारा बैक में आएगा, ये पूरा हमारा यहाँ पे फ्रंट में आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे अपनी जो हमारा नेक रहेगा उसकी। तो देखिए यहाँ की मार्किंग हमें किस तरीके से करनी है, तो यहाँ से 6 इंच लेना है, हमारा आना चाहिए था ये 9 इंच, 4 इंच का 4 फोल्ड करके 9 इंच आना चाहिए। तो 6 इंच पे मैंने ये मार्क किया है, 6 इंच पे हमें ये मार्क करना है। देन राउंड में हमें ये पूरे में इस तरीके से 6 इंच पे मार्क करना है। आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे नापूंगी इस तरीके से, तो इसको आपको थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। तो देखो ये 9.5 आ रहा है, तो यहाँ से हमारा ये ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की साइड से इसकी कटिंग करनी है फ्रेंड्स इस तरीके से। स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ हमें ये पूरे नेक पे जो हमारा अपर वाला पार्ट है पूरे पे यहाँ तक कवर करना है, तो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है कवर हो जाएगा। तो ये मार्किंग हमें यहाँ पे इस तरीके से लगा लेनी है। देन यहाँ से हम अपनी इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो ये जो अपर वाला पार्ट आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक पहले पूरा सर्कल कट करना है। इसमें भी आपको अपनी चोली की लंबाई, देन उसमें जो हमारा नेक वाला पार्ट कट होगा बैक की लंबाई आपको इस तरीके से ले लेनी है। तो आपका इस तरीके से देखोगे तो आपका थोड़ा पार्ट इधर दिखेगा सर्कल का और लेंथ वाला पार्ट आपका इधर रहेगा। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है फ्रेंड्स, उस पर आपको एक बार यहाँ पे कट लगा लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा इस तरीके से। 2 छोटे कट लगाए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने। अब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे यहाँ से, तो जो ये छोटा वाला पार्ट आप देख रहे हो ये फ्रेंड्स हमारा फ्रंट में आएगा और ये हमारा इस तरीके से बैक में आके देन ये हमारा पार्ट इस तरीके से पीछे की साइड लटकेगा। तो एक बार मैं आपको इस पर लगा के दिखाती हूँ जो हमने अपना ये चोली वाला पार्ट कट किया है। जैसे ये हमारा अपर वाला पार्ट है, तो इसमें हमारा फ्रंट में ये वाला पार्ट जाएगा फ्रेंड्स इस तरीके से। हमारे फ्रंट में पूरे में ये वाला पार्ट अटैच होगा, देन बैक वाले में हमारा ये वाला पार्ट अटैच होके इस तरीके से हमारे इसमें लेयर्स लटकेंगे पीछे की साइड, और साइड में भी हमारा यहाँ पे फैब्रिक दिखेगा। तो ये पूरा पार्ट अब हमारा कटिंग हो गया है। अब इसकी हमें स्टिचिंग करनी है। देखो स्टिचिंग कुछ नहीं है, 2 से 3 सिलाई में आप इसको स्टिच कर सकते हो। सबसे पहले आपको फ्रंट का और बैक वाला पार्ट लेना है। बैक फ्रंट वाले में देखो यहाँ मैंने सिंपल डाट डाली है, ऊपर इसकी लेयर भी आएगी, तो पैर आप अटैच कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ सिंपल पहले हमें ये डाट को यहाँ से डाल देना है, फिर फ्रंट वाले में दोनों डाटों को हमें इस तरीके से डाल देना है। इसके बाद जो हमने इसमें बॉटम वाला पार्ट कट किया है इस तरीके का, इसमें हमें सिंपल यहाँ पे गैदर्स डालने हैं। ये चोली वाले पार्ट में यहाँ पे हमें इसको गैदर्स के साथ में इस तरीके से अटैच कर देना है। फिटिंग की सिलाई डालने के बाद फ्रेंड्स दोनों पार्टों को फिटिंग करने के बाद इसमें ऊपर आपको कुछ भी अटैच नहीं करना है। सिंपल आपको यहाँ पे पट्टियाँ लेनी है, जो आप ऊपर यहाँ पे पट्टी लगाओगे, स्ट्रेप लगाओगे, वो पट्टी आपको यहाँ गोमे में लगाना चाहो गोमे में लगा सकते हो, एंड में लगाना चाहो एंड में भी लगा सकते हो। इसके बाद आपको ये पार्ट को इस तरीके से रखना है उल्टी साइड से, और ये ऊपरी साइड फोल्ड होकर पूरे पार्ट को यहाँ से कवर कर देगा। जो हमारा नेक वाला पार्ट है, जो हमारा आर्म होल वाला पार्ट है, स्टिचिंग था जो हमारी फिटिंग वाली स्टिचिंग है, पूरे पार्ट को ये एक सिंपल फैब्रिक ये वाला पार्ट ही हमारा यहाँ पे कवर कर देगा। ओके, तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग
तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी स्टिचिंग में कुछ भी नहीं है, आप 5 से 6 स्टिचिंग में, सिलाई में आप इस ड्रेस को कंप्लीट बना सकते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम ये स्टेप्स की बात करेंगे। तो ये 2 स्टेप मैंने इस तरीके से बना के रखी हैं, ये सिंपल है, बस आपको इस तरीके से निकाल के इनको बनाना है। दूसरा देखो यहाँ हमारे ये 2 पार्ट है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो बैक वाले पार्ट में मैंने क्या किया है, सिंपल हमने प्लेट डाली है, जैसे हम अपने बैक वाले पार्ट में प्लेट डालते हैं। प्लेट डाल के फ्रेंड्स नीचे वाले पार्ट को इसके साथ में हमने इस तरीके से गैदर्स डाल के इसको अटैच कर दिया है। जैसे हमने ये बैक वाला बनाया है फ्रेंड्स, सेम हमें अपना फ्रंट वाला बना लेना है। फ्रंट वाले में भी यहाँ हमें फ्रंट की जो प्लेट हम वेस्ट डार्ट डालते हैं वो हमें डाल देनी है। अगर फ्रेंड्स आप इसमें कफ लगा रहे हो तो इसके साथ आपको अस्तर लेना होगा। फ्रंट में ही आप लगा सकते हो अस्तर, बैक में आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कफ नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये लेयर इसको ढक देगी। तो यहाँ मेरा कप साइज नहीं लगाना है मुझे, सिंपल मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ। तो सिंपल यहाँ बस हमने टक्स डाली है, ये डाट डाली है इस तरीके से। और सेम इसमें भी फ्रेंड्स हमें ये नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से गैदर्स डाल के, जैसे अभी हमने बैक वाले में डाले हैं, सेम उसी तरीके से ये वाले पार्ट को हमें यहाँ पे इस तरीके से डाल के स्टिच कर देना है। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स इसमें, देखो ऊपर से ना हमें कोई नेक बनाना है, ना अलग से इसमें कुछ स्लीव्स वगैरह अटैच करनी है। बस आपको प्लेट डालनी है, नीचे वाले दोनों साइड्स के पार्ट को अटैच करना है। बाकी जो नेक का पार्ट रहेगा फ्रेंड्स, नेक रहेगा, इसमें ही हमारा थोड़ा सा आर्म होल भी ऐड है, तो वो सारा जो हम ये राउंड वाला इसमें अटैच करेंगे फ्रेंड्स। जो इसका राउंड वाला ये आप देख सकते हो, ये पूरा हम नेक के साथ में इसको गुम में अटैच करेंगे। और जैसे गुम में अटैच करेंगे तो इसी में हमारी ये डोरी है जो हम ऊपर स्टेप्स लगा रहे हैं, ये भी हमारी यहाँ पे गुम में अटैच हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मैंने बैक वाले पार्ट में तो प्लेटेड डाल दी हैं, फ्रंट वाले में हमें डाल ली हैं। देखो यहाँ मैंने फ्रेंड्स घेरा ज्यादा नहीं लिया है, जितना अब कपड़े का अर्ज है बस मैंने उतना लिया है, और उसमें छोटी छोटी सी हमें यहाँ पे प्लेट डाल देनी है। इस तरीके से आप यहाँ पे धागे खींच के भी डाल सकते हो, या सिंपल आप इस तरीके से हाथ से भी यहाँ पे पतली पतली प्लेटेड डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने सिंपल बस ये वाले पार्ट में प्लेट डाली है, और जो इसके साथ में हमारा ये अपर वाला पार्ट है, चोली वाला पार्ट है, इसको हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ये वाला पार्ट अटैच हो गया। सेम हमने अपना यहाँ पे बैक वाला पार्ट भी बना के रखा है। अब सिंपल हमें इन दोनों पार्टों को अटैच कर देना है। देखो इसमें ना तो कोई शोल्डर है फ्रेंड्स, ना कोई स्लीव्स अटैच करनी है, बस आपको इसमें साइड की फिटिंग देनी है। अपनी कुर्ती स्टिच करते हैं साइड से, उस तरीके से फ्रेंड्स हमें इन दोनों में यहाँ से साइड की फिटिंग डालनी है। साइड की फिटिंग देखो, एक सिलाई हमारा 2 सिलाई देखो इसमें गई है, बैक वाले पार्ट में 2 सिलाई हमारी इसमें गई, 4 से 5 सिलाई में हमारा इतना ये कवर हो गया है। अब सिंपल बस आपको फिटिंग डालनी है, और एक सिलाई से ही आप ये पूरे नेक को यहाँ पे कवर कर दोगे। तो मैंने जैसे बोला कि 6 से 7 सिलाई में आप ये पूरी ड्रेस को यहाँ पे कंप्लीट बना सकते हो। तो यहाँ से सिंपल फ्रेंड्स, सिंपल हमें अपने दोनों पार्टों को इस तरीके से रखना है, और यहाँ हमें अपनी फिटिंग की सिलाई को पूरा नीचे तक ले जाना है। तो दोनों साइड पे हम सिलाई, यहाँ साइड की फिटिंग मैंने लगा ली है, दोनों तरफ साइड की फिटिंग होगी। अब आती है फ्रेंड्स यहाँ पे नेक। तो देखो यहाँ जब हम ये वाले पार्ट को इसके साथ में अटैच करेंगे, तो इसमें जो हमारा छोटा वाला पार्ट है फ्रेंड्स, वो तो हमारा फ्रंट में आएगा। तो इसका मैं सीधा उल्टा देखना है। देखो ये हमारा यहाँ से सीधा वाला साइड है, अंदर की साइड ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब इसमें हमें देखो, जब हम इसको अंदर की साइड पे रखेंगे तो ये हमारा सीधा हिस्सा अंदर की साइड आना चाहिए, लेकिन हमें नेक को गुम में बनाना है। तो इसमें हमें अपना फ्रंट का और बैक का भी देखना है। देखो ये हमारा फ्रंट का है, बैक में सिर्फ हमने 1 इंच की प्लेट डाली है, फ्रंट में हमने वो डार्ट माइनस की है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ आएगा इस तरीके से। तो हमें इसको अटैच कैसे करना है फ्रेंड्स, अब जैसे ही आप देखोगे इस तरीके से आप देखोगे तो ये फ्रंट में हमारा यहाँ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि इसकी ये सीधी साइड है, यहाँ पे आएगा। तो ये पलटी करके हमारा पीछे की साइड आना चाहिए इस तरीके से। तो पूरा नेक हमें इस तरीके से राउंड में स्टिच करना है। और जो मैंने ये देखो कॉर्नर पे कट लगाई हैं, ये हमारे फिटिंग पे आने चाहिए कुछ इस तरीके से फिर, और पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर देना है। देन इसके बाद फिर जो हमने ये कट लगाई हैं, यहाँ पे हमें उल्टी साइड से ही अपनी स्टेप्स को इस तरीके से रख के और यहाँ से इसको स्टिच कर, दोनों साइड की पट्टियां भी अटैच हो गई हैं फ्रेंड्स। अब जैसे हम इसको सीधा करेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम ये सीधा करेंगे फ्रेंड्स, तो पूरे पार्ट में हमारे में फ्रंट और बैक में ये पूरा पार्ट इस तरीके से अटैच हो गया है। ये हमारा फ्रंट में आएगा, बैक में आएगा। तो पहनने के बाद आपको इसका लुक समझ में आएगा किस तरीके से है। देन इसके बाद फिर सिंपल हमें इसको नीचे से इस तरीके से फोल्ड करना है, और जो ये वाला पार्ट आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हो अगर आपके नेट में इस तरीके से धागे नहीं निकल रहे, अदरवाइज आप इस पे पीको करके इसको फिनिशिंग दे सकते हो। तो पूरी ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। तो चलिए इसका आप देखते हैं। तो फाइनली ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। ये 1 पीस हमने एक गाउन टाइप ड्रेस बनाई है विद फ्रिल के साथ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत सिंपल है। कटिंग वाला पार्ट मैंने आपको लाइव सेशन में सिखाया हुआ है, आपने नहीं देखा हो तो आप उसको चेक करके देख सकते हो। कटिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट मैंने डिटेल में सिखाया है।
स्टिचिंग वाला पार्ट में कुछ नहीं है, बस कुछ सिलाई से ही आप ये ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हो। किसी को ये ड्रेस अगर बाय करनी हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, किसी को अपने साइज में भी बनवानी हो तो भी वो मेरे को कांटेक्ट करके डिटेल में इसकी पूछ सकता है, किस तरीके का फैब्रिक लेना है, किस तरीके के हम इसमें फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो जो भी जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से हम नई वीडियो में मिलेंगे। थैंक